मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने एक केस आया जिसके बाद कोर्ट ने फैसला लिया और कोर्ट के इसी फैसले पर अब चर्चा तेज हो गई है। दरअसल फैसला पुरुषों के प्राइवेट पार्ट को लेकर है। कर्नाटका के पास ट्रायल कोर्ट का एक केस आया जिसे कोर्ट ने बदल दिया। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि ये मामला क्या है जिस पर कर्नाटका कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदलते हुए बड़ी बात कह दी है। फैसला पुरुषों के टेस्टिस पर है। टेस्टिस पुरुष के शरीर का सबसे नाजुक अंग है। टेस्टिस में लाखों छोटे छोटे स्पर्म सेल पैदा करते हैं, उन्हें सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी पैदा करते हैं, एक हार्मोन जिसके कारण पुरुषों में स्पर्म पैदा होता है। अगर टेस्टिकल पर चोट लग जाए तो बेहद पुरुषों को दर्द होता है और गंभीर चोट लगने से पिता बनने से पुरुष वंचित भी हो सकते हैं। अब इसी पर एक केस सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह केस 2010 का है। ओंकारप्पा अपने गांव के मेले में नरसिम्हा स्वामी जुलूस के दौरान अन्य लोगों के साथ डांस कर रहा था। तभी परमेश्वरप्पा अपनी बाइक से वहां पर पहुंचा और झगड़ा करने लगा। लड़ाई के दौरान परमेश्वरप्पा ने ओमकारप्पा के टेस्टिकल दबाए जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ओमकारप्पा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। परमेश्वरप्पा को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रायल कोर्ट ने साल 2012 में इसे हत्या की कोशिश के मामले में दोषी ठहराया और 7 साल की सजा सुनाई। उसी पर आरोपी ने हाई कोर्ट में उसी साल अपील की थी। इस महीने की शुरुआत में हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और आरोपी की सजा को 7 साल से घटाकर 3 साल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस के नटराजन ने कहा कि आरोपी का विक्टिम को मारने का कोई इरादा नहीं था। विक्टिम को जो चोटें आई हैं वह झगड़े के दौरान लगी हैं। झगड़े में आरोपी ने विक्टिम के टेस्टिकल्स दबाए। इससे यह साबित नहीं हो सकता कि वो उसकी हत्या करना चाहता था या उसने हत्या करने की कोशिश की। अगर आरोपी को उसकी हत्या करनी होती तो कोई धारदार हथियार लाता, न कि उसके टेस्टिकल दबाता। आगे जस्टिस के नटराजन ने कहा, आरोपी ने विक्टिम को गंभीर चोटें पहुंचाई हैं। माना कि चोट के कारण उसकी मौत हो सकती थी, लेकिन आरोपी का ऐसा इरादा नहीं था। टेस्टिकल शरीर का अहम हिस्सा है, इस पर चोट लगने से मौत भी हो सकती है, लेकिन पीड़ित घायल हुआ। सर्जरी के दौरान टेस्टिकल हटा दिए गए। ये देखते हुए कि मैं कह सकता हूं कि आरोपी का इरादा हत्या करने का नहीं था, इसलिए इस मामले को हत्या की कोशिश की धारा में नहीं रखा जा सकता है। अब कर्नाटका हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदल दिया है और इसे हत्या करने के इरादे से ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट ने ऐसा कहा है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।